देखिए बेटा, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 4 है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको जानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है बेटा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा बेटा, अभी हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा दिखता था अभी, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉन जीरो। जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है बेटा वो क्या होता है हमारा, नॉन जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर वो जीरो हो गया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल में। ठीक है, मतलब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी बेटा वो कैसी होगी, अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, वे ए इज नॉन जीरो। अगर मैं इस पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बेटा जीरो के इक्वेट कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बनेगा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पी एक्स इक्वल टू जीरो, दैट इज इम्प्लाई ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये जो हमारी इक्वेशन होगी बेटा इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, इतना क्लियर। अब उसके बाद देखिए, सबसे पहले जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बेटा वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। वैल्यू ऑफ वेरिएबल की x और x वेरिएबल में है तो x, y है तो y वेरिएबल का पॉलिनोमियल। तो जो वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को क्या बनाए बेटा, जीरो, तो वहां वो क्या कहलाता था, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इक्वेशन के केस में बेटा सेम, वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच इक्वेशन सेटिस्फाई, for which equation satisfy is known as roots of the given equation, given quadratic equation। कि x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या बना दे बेटा, जीरो कर दे। ठीक है, या इसको सेटिस्फाई कराए, x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराए वो उसका क्या कहलाता है, रूट्स कहलाएगा या सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूशन या रूट, इन दोनों में से कोई एक टर्म आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो, दोनों सेम बात है। ठीक है, अब प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रूट ऑफ द इक्वेशन इज नोन एज सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या कोई भी आपको इक्वेशन गिवन है उसके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो वो कहलाती है बेटा सॉल्विंग द इक्वेशन। फिर आता है बेटा नंबर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा इसके पास कितने रूट्स होंगे। तो एटमोस्ट टू रूट्स, ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए बेटा, आपने पॉलिनोमियल का केस किया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास कितने जीरोस होते थे, एटमोस्ट टू। कितने बेटा, एटमोस्ट टू। आप एग्जैक्टली टू भी यूज नहीं कर सकते वहां पर, या एटलीस्ट टू। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एग्जैक्टली का मतलब कि एग्जैक्ट टू, ना दो से ज़्यादा ना दो से कम। ठीक है, तो वो दोनों टर्म आप यूज नहीं कर सकते, ना एटलीस्ट वाला ना एटमोस्ट वाला। ठीक है, क्योंकि हम 10th क्लास तक के आप स्टडी कर रहे हैं, रियल नंबर की स्टडी करें तो रियल रूट बेटा आपके एग्जिस्ट एटमोस्ट टू ही करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दो करेंगे। क्वाड्रेटिक के केस में या तो एक भी नहीं मिलेगा या दो मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये इक्वेशन है बेटा एक्स स्क्र माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो बेटा इसको कैसे सॉल्व करूंगा, फैक्टराइजेशन से। किससे करूंगा बेटा, फैक्टराइजेशन से, या कोई आइडेंटिटी बन रहा होगा तो आइडेंटिटी से। तो ये क्या बनेगा, x माइनस वन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो बेटा x माइनस वन इक्वल टू जीरो और x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो आइदर x इक्वल टू वन और x इक्वल टू माइनस वन। तो इस इक्वेशन के पास कितने रूट्स मिले बेटा, दो रूट्स मिले, वन एंड माइनस वन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, x माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो बेटा यहाँ से देखिए x माइनस वन इंटू में x माइनस वन, भाई एक फैक्टर को दो बार ही तो रिपीट करके लिखा हुआ है, रिपीटिंग फैक्टर है। तो आइदर ये x माइनस वन जीरो और x माइनस वन इज जीरो, x इक्वल टू वन और x इक्वल टू वन। डन। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, दैट इज एक्स स्क्र प्लस वन इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्र प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ देखिए बेटा एक्स स्क्र इक्वल टू माइनस वन, क्या कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसका स्क्र बेटा माइनस वन आए,
कोई ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है बेटा जिसका स्क्वायर नेगेटिव क्वांटिटी आए? नहीं मिलेगा आपको। तो हम क्या कहेंगे, दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, उसके पास क्या क्या चॉइस होगी वो समझ लेते हैं भाई। या तो दो रूट मिलेंगे या एक भी नहीं मिलेंगे। वो दोनों बेटा अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो ये हमने डायरेक्ट एक तरह से कहें तो नेचर ऑफ रूट वाला ही टॉपिक कर दिया एक तरह से डायरेक्ट। ठीक है, जो कि हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले हमने कर लिया विद इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा तो उसके पास एटमोस्ट कितने रूट्स हो सकते हैं या सॉल्यूशन हो सकते हैं? टू। ठीक है, या तो एक भी नहीं मिलेगा या दो मिलेंगे। दोनों बेटा सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आगे बढ़े बेटा। देखिए नेक्स्ट जो है इसमें रिलेशन बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास जो है बेटा दो से ज्यादा रूट नहीं मिलेंगे आपको, दो से ज्यादा रूट नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था बेटा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। ठीक है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसके बेटा हम रूट्स और कॉफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन देखेंगे वो हमें पढ़ना। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो जैसे वहां पर हम पढ़ते थे सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे क्या लिख देंगे, सम ऑफ रूट्स। तो बेटा यहाँ देखिए सम ऑफ रूट्स क्या होता है, वहां पे सम ऑफ जीरोस क्या होता था, माइनस बी बाई ए। यहाँ भी सेम है बेटा, माइनस बी बाई ए। बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है बेटा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखते थे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी अपॉन ए। तो जैसे वहां हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ा था बेटा, सेम आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ देखो अगर बेटा इसके हम अल्फा और बीटा को क्या मान लेते हैं, रूट्स कंसिडर कर लेते हैं, तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बेटा, सी बाई ए। सेम सेकंड चैप्टर वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, कोई डाउट इसमें? और देखिए आप क्या कर सकते हो बेटा, अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी है जिसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको गिवन है, तो आप क्या यूज कर सकते हैं बेटा। देखिए आपने वहां पर पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन कैसे की थी, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बेटा आप वहां पर क्या करते थे, पॉलिनोमियल ये बनाते थे आप। ठीक है, अब पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दें जीरो के, तो ये क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बेटा ये जो k है वो इधर आके क्या हो जाएगा, जीरो। तो मैं इसको डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो। ये क्या होगी हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको बेटा शॉर्ट फॉर्म में और क्या लिख सकते हैं हम, शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ये लिखा जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स है तो बेटा इसके लिए एस वर्ड यूज कर लेते हैं, सम ऑफ रूट्स इनटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए पी। ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी बेटा। ठीक है, अगर आपको सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है तो आप इक्वेशन बनाना चाहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें पुट कर दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको बेटा रूट्स गिवन है तो आप फिर ऊपर वाले यहाँ पर इसका फॉर्म यहाँ पे कर लो। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर यहाँ तक? सबसे पहला जो टाइप है बेटा इस चैप्टर में वो ये है कि आपको कोई इक्वेशन गिवन होगी और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। पहली टाइप क्या है बेटा, टाइप वन का जो क्वेश्चन आपका इस चैप्टर में बनता है वो ये होगा, चेक वेदर गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। कि
आपको कोई इक्वेशन गिवन है और आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए बेटा, करें क्वेश्चन। चलो पहले ये एक एग्जांपल है बेटा, जैसे x+2 का होल क्यूब इक्वल टू x³ - 10, ये इक्वेशन गिवन है बेटा। आपसे पूछ रहा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, a+b का होल क्यूब लगा लेते हैं यहाँ पर, a+b का होल क्यूब, a³ प्लस b³ क्या होता है 2 का क्यूब 8 प्लस 3ab, ए x है बेटा, b कितना है 2 है, तो 3 इंटू 2 इंटू एक्स 6x, इनटू में a प्लस बी, x+2 इक्वल टू x³ - 10। बेटा ये दोनों तरफ सेम टर्म है, कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8, ये माइनस का 10 इधर आके प्लस का 10 हो जाएगा बेटा, प्लस 6x को x से मल्टीप्लाई किया 6x² प्लस 6x को 2 से मल्टीप्लाई किया 12x इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया बेटा, 6x² प्लस 12x प्लस 18 इक्वल टू 0। 6 से डिवाइड कर देते हैं, क्या आया बेटा, x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है बेटा वो क्या आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, तो ये हमारी कैसी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि भाई क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x+3/x इक्वल टू x², ये इक्वेशन गिवन है बेटा, और आपसे पूछा जाए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। भाई एलसीएम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बेटा इसके अपोन में 1 है, एलसीएम आया x, तो ये क्या बनेगा, x² प्लस 3 इक्वल टू x² इक्वल टू x²। ठीक है, डन। अब देखिए बेटा, ये वाली टर्म इधर डिवीजन में इधर आके क्या होगी, मल्टीप्लीकेशन में, तो x² प्लस 3 इक्वल टू बेटा x इंटू x² बन जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो x³ ये इधर आके माइनस का x² इधर आके माइनस का 3 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें बेटा हाईएस्ट पावर क्या आ रही है वेरिएबल की 3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इस टाइप से आपको पहले इक्वेशन को सेट क्या करना होगा बेटा, चेक करना होगा कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, कोई डाउट इसमें। दूसरी टाइप मिलेगी बेटा आपको ना, क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, सेकंड टाइप में होगा कि आपको इक्वेशन गिवन होगी और x की वैल्यू गिवन होगी, कहेगा कि चेक करो कि क्या ये इसका रूट है या नहीं है। अगर वो बेटा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो रूट है, अदरवाइज नहीं है। एक क्वेश्चन वो भी कर लेते हैं, जैसे आपके पास बेटा इक्वेशन है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है 2x² माइनस 5x माइनस 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, एंड x की वैल्यू क्या है बेटा, आपसे पूछ रहा है कि x इक्वल टू 3। क्वेश्चन है चेक x इक्वल टू 3 बी द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। आपको चेक करना है कि क्या x इक्वल टू 3 इसका रूट है या नहीं है। रूट कब होगा, जब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो आपको क्या करना है बेटा, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें x के प्लेस पे 3 रिप्लेस कर दो, तो 2 इंटू में 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3, ये क्या आएगा बेटा, देखिए 2 3 का स्क्वायर 9, ये 15 माइनस 3 18 माइनस 18 इक्वल टू 0। तो बेटा x की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करने पे ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड भी 0, राइट हैंड साइड भी 0, इसका मतलब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कहेंगे हेंस x इक्वल टू 3 बी द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप ऐसे इन क्वेश्चंस को बेटा चेक करो। ठीक है, कोई डाउट इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी देख लीजिए। एक ही क्वेश्चन बहुत है बेटा इस टाइप का, क्योंकि हमें वर्ड प्रॉब्लम की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन ही बता रहा हूँ इस टाइप की बेटा। देखिए नेक्स्ट जो टाइप बनेगी बेटा, वो थर्ड टाइप क्या होगी, इसमें आपसे क्या होंगे, दो रूट गिवन होंगे और इक्वेशन में कुछ बेटा अननोन वेरिएबल होंगे, कहेंगे कि इनकी वैल्यू बताइए आप। जैसे आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि 3x² माइनस 2kx प्लस 2m
इक्वल टू 0। कहता है इफ x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3, if x equal to 2 and x equal to 3 be roots of given quadratic equation this, then find k and m, then find k and m। आपको k और m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 2 हो जाए और 3 हो जाए तो k और m की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो कुछ नहीं करना है बेटा, जस्ट x के प्लेस पर एक बार 2 को रिप्लेस कीजिए, एक बार 3 को रिप्लेस कीजिए और आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। ठीक है, जैसे क्या करते हैं बेटा, सॉल्यूशन में क्या करते हैं बेटा, आप इक्वेशन को पिक कर लीजिए कि 3x² माइनस 2kx प्लस 2m इक्वल टू 0। तो आप क्या लिखोगे, पुट x इक्वल टू 2, इसको बेटा इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। बेटा x के प्लेस पे 2 रखोगे तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 2 प्लस 2m इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 माइनस 2 इंटू 2 4k प्लस 2m इक्वल टू 0। ठीक है, इसको बेटा 2 से डिवाइड कर दें, इसको क्या कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा ये देखिए, ये इस 12 को बेटा इधर ले आते हैं तो ये 2m माइनस 4k इक्वल टू माइनस 12। 2 से डिवाइड करेंगे तो m माइनस 2k इक्वल टू माइनस 6। ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखिए फिर से पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में बेटा क्या पुट कर दो, 3। तो 3 इंटू 3 स्क्वेयर माइनस 2k इंटू 3 प्लस 2m इक्वल टू 0। बेटा 3 का स्क्वेयर 9, 9 इंटू 3 27 माइनस 3 इंटू 2 6 इंटू k प्लस 2m इक्वल टू 0। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो 2m माइनस 6k इक्वल टू, बेटा इसको इधर लेके आएंगे राइट हैंड साइड तो माइनस का 27। दिस बिकम इक्वेशन 3। अब देखिए बेटा इक्वेशन 2 और 3, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड लगा लो, चाहे आपकी चॉइस है बेटा। ठीक है, तो क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन 2 को क्या कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई। अब इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा बेटा 2m माइनस 4k इक्वल टू माइनस 12। ये बनेगा बेटा। जो इक्वेशन मिली हमें 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या कर दो, माइनस कर दो थर्ड में से। थर्ड में से क्या कर देते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस। ये कैंसिल, माइनस का 2k माइनस 27 प्लस 12 माइनस का 15। कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 15। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 15/2। माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू क्या आ गई बेटा 15/2। इतना क्लियर। अब आप लिखोगे पुट k इक्वल टू 15/2 इन इक्वेशन 1 कर लेते हैं बेटा। ठीक है, 1 में पुट कर देते हैं, सॉरी 2 में, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो बेटा ये m माइनस 2 इंटू 15/2 इक्वल टू माइनस 6। 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस का 15 है बेटा, राइट साइड जाएगा तो प्लस का होगा। तो m इक्वल टू 15 माइनस 6 इक्वल टू 9। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 9। इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि आपको रूट्स गिवन होंगे, वहाँ पे दो वेरिएबल, अगर दो अननोन वेरिएबल की वैल्यू पूछेगा तो दो रूट्स गिवन होंगे। ठीक है, एक की पूछेगा तो एक दे देगा, उससे सिंप्लीफाई होकर निकल आएगा वो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। कोई डाउट इसमें बेटा? एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, कहते हैं कि इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -3। हमें बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x² प्लस 3x प्लस k इक्वल टू 0। कहता है एक रूट इसका क्या है बेटा -3 है। एक रूट कितना है इसका -3 है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड ऑल्सो फाइंड द अदर रूट। फाइंड, पहला कह रहा है इसी एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी
और कह रहा है कि इस इक्वेशन का एक रूट क्या है बेटा -3, तो दूसरा रूट भी निकालना है और k की वैल्यू भी निकालनी है। तो पहले k की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। ये इसका रूट है, तो ये क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, करेगा या नहीं करेगा? दैट मीन 2 इंटू में -3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3 प्लस k इक्वल टू 0। ये क्या बनेगा बेटा? 9 इंटू 2 18 प्लस माइनस -3 इंटू 3 9 प्लस k इक्वल टू 0। 9 प्लस k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई बेटा? -9। k कितना आ गया? -9। पहला क्वेश्चन खत्म। इसने कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। डन। अब उसके बाद ये कह रहा है बेटा अगर एक रूट -3 है तो दूसरा रूट और निकालो इसका। तो बेटा देखिए इसमें क्या कर देंगे, k की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। 2x² प्लस 3x -9 इक्वल टू 0। -9 इक्वल टू 0। इतना क्लियर बेटा? डन। अब यहां से देखिए अगर मुझे इस इक्वेशन में सेकंड रूट चाहिए, इसका सेकंड रूट चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं भाई? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। दैट मीन मुझे इस x² का कोएफिशिएंट क्या बनाना होगा बेटा? 1। क्या बनाना होगा? 1। कंप्लीट इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या आएगा? x² प्लस 3/2 x माइनस 9/2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें मालूम है भाई, इसका एक रूट -3 है, तो मैं मान लेता हूँ लेट अदर रूट। अदर रूट क्या हो गया बेटा इसका? वो मान लेते हैं, मान लो बीटा मान लिया हमने। क्या मान लिया बेटा? बीटा। अल्फा, इसको अल्फा मान लेते हैं, बीटा हमने अदर रूट मान लिया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है बेटा? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। क्या होता है बेटा? c/a। और c/a क्या है? एक तरह से ये -9/2 है। यहाँ पर क्या है बेटा? -9/2। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा कितना है? -3। बीटा मुझे फाइंड आउट करना है। c/a क्या है बेटा? -9/2। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। 3 टाइम 3/2। तो बेटा इसमें देखिए आपने k की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और अदर रूट को इजीली फाइंड आउट कर लिया। अदरवाइज क्या करते आप? अगर आप लेबर वर्क करना चाहते हो तो कर सकते हो, फैक्टराइजेशन करो, उससे क्या होगा? दूसरा रूट मिल जाएगा आपको, 2 रूट मिल जाएंगे। तो वो नहीं करना आपको, इस जो चीज़ हमने सीखी है उसको यूज़ करना है बेटा। ठीक है, स्मार्टली अप्रोच करना है क्वेश्चन को, ना कि लेंथी वे में एक ही क्वेश्चन में उलझे रहे हैं आप। करें अगला क्वेश्चन। देखिए अब आता है बेटा नेक्स्ट जो टाइप है हमारी, जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है बेटा वो क्या होगा? आपको गिवन होगा, रूट्स गिवन होंगे और कहेंगे कि फाइंड द या फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे बेटा। कहेगा देखो जैसे पहला एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं कि भाई 2/3 और -1/3। अगर मेरे पास किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट में, या ये कहें कि भाई हमें है ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट मुझे क्या है? गिवन है बेटा। ठीक है, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2/3 एंड -1/3। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा? देखो इसको क्या मान लेते हैं? अल्फा। इसको क्या मान लेते हैं? बीटा। ठीक, इतना क्लियर? अब आपको पता है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कैसे लिखी जाती है बेटा? x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। यही है बेटा, ऐसे ही करते थे। तो क्या करो बेटा, डायरेक्ट x² माइनस, बेटा इसके लिए देखो अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो इससे हम क्या निकालेंगे? पहले अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है? 2/3 प्लस बीटा क्या है बेटा? -1/3। तो ये आ जाएगा 2/3 -1/3 इक्वल टू 1/3। तो सम ऑफ रूट्स क्या आया बेटा? 1/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए तो अल्फा इंटू बीटा 2/3 इंटू में -1/3 दैट इज -2/9। -2/9। तो बेटा इसमें रिप्लेस कर दीजिए।
अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे 1/3 x प्लस ये क्या आ गया बेटा -2/9 इक्वल टू 0। तो ये बनेगा बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 x माइनस 2/9 इक्वल टू 0। इतना क्लियर हुआ बेटा। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं तो उसके जो कॉफिशिएंट है उसको बेटा हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं रखते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 9। 3 और 9 का एलसीएम क्या है बेटा 9। तो आप क्या करोगे इसे 9 से मल्टीप्लाई कर दो। कंप्लीट इक्वेशन को बेटा 9 से मल्टीप्लाई किया तो पहली टर्म बन गई 9x²। दूसरी क्या बनेगी बेटा यहाँ 9 आएगा तो 3 टाइम 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस विल बी द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अगर आपको ये दो रूट गिवन है बेटा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। नहीं समझे? नहीं आया बेटा समझ में? कहाँ से समझ में नहीं आया बताओ? ये 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 यहाँ पे, अरे भाई यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया तुम्हें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी दिखेगी आपको। स्टार्टिंग में ही तो बताया बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी दिखती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर मेरे पास दो रूट गिवन है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा मुझे रूट्स गिवन है बेटा तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। वही तो बताई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये डायरेक्ट समझ में नहीं आया? ये बेटा आपको ना ये जो चीजें गिवन है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर अच्छे से पता है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस टाइप का होता है, उसको जीरो के इक्वेट किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे जब हम सम ऑफ जीरोस करते थे वो आता था -b/8। अगर पॉलिनोमियल का केस है तो सम ऑफ जीरोस लिखते हैं, इक्वेशन है तो सम ऑफ रूट्स बन गया। पॉलिनोमियल है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इक्वेशन है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। भाई पॉलिनोमियल वाला ही गेम खेल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा एक और क्वेश्चन देखो, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। अगर आपको बेटा दो रूट गिवन है, ठीक है भाई मेरे पास दो रूट गिवन है 3 - √2 और बीटा मान लिया हमने 3 + √2। ये दो रूट गिवन है। कहता है कि इन मुझे अगर दो रूट गिवन है किसी इक्वेशन के तो वो इक्वेशन फाइंड आउट करके दिखाओ। दैट मीन कि अगर मुझे अल्फा और बीटा गिवन है तो मुझे यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी है बेटा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी है तो उसके लिए मुझे इन दोनों का सम चाहिए बेटा, सम ऑफ रूट्स चाहिए। सम ऑफ रूट्स क्या होगा 3 - √2 प्लस 3 + √2। √2 से √2 कैंसिल, क्या आ गया बेटा 6। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 3 - √2 3 + √2। ये क्या होता है बेटा a - b a+b। तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस b स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2। तो ये क्या आ गया √2 का स्क्वायर 4 नहीं होगा बेटा 2 का स्क्वायर 4 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होगा, √2 इंटू √2 2 कन्वर्ट हो जाता है। बेस सेम पावर 1/2 1/2 है, पावर ऐड होगी तो 1/2 + 1/2 1, 2 की पावर 1 2। ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ से क्या लिखोगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी बेटा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। भाई सम ऑफ रूट्स क्या है ये है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है बेटा ये वाला है। तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है बेटा 6 इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या है बेटा 7। तो ये इक्वेशन मिलेगी बेटा। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे ना तो आपको यही दो रूट मिलने वाले हैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के आपको बेटा कौन से दो रूट मिलेंगे 3 - √2 और 3 + √2। डन हुआ। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट हुई? श्योर। अब आते हैं बेटा फॉर्मेशन वाले पे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
बढ़े बेटा आगे। देखिए वर्ड प्रॉब्लम गिवन होगी बेटा, और वहां से मुझे क्या करना होगा, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी है और फिर उसको सॉल्व करना है। तो जैसे पहला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए बेटा, कहता है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। बेटा जो ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 480 किलोमीटर। ठीक है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर फॉर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से कर रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कहता कि अगर हम बेटा ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। कहते हैं कि 480 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है बेटा उसको कवर करने में वो कितना टाइम ज्यादा लेगी, 3 आवर्स। डन। कहते हैं फॉर्मुलेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो बेटा जो चीज फाइंड आउट करनी है उसी के कंसीडर कर लेते हैं। तो क्या करोगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की जो स्पीड है बेटा वो क्या मान लिया हमने, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। ध्यान से सुनिए अब बेटा, ये जो है टोटल कितना डिस्टेंस है, 480 किलोमीटर। पॉइंट ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये 480 किलोमीटर। ये कहता है अगर ये अपनी x किलोमीटर पर आवर स्पीड से चलती है तो इस डिस्टेंस को बेटा कितने टाइम में कवर करती है, जो इसका एक्चुअल टाइम होगा। और वो एक्चुअल टाइम कैसे निकलेगा, देखिए डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, टाइम क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड, टाइम पूछ रहा हूं ना बेटा, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पर देखिए, यहां पे आप लिखोगे टाइम टेकन, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड कितना होगा बेटा। टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम डिस्टेंस कितना है बेटा, 480 किलोमीटर, स्पीड कितनी है, x, इतने आवर्स लेगा बेटा वो। अब इसने न्यू स्पीड क्या है बेटा, 8 किलोमीटर पर आवर लेस किया है, 8 किलोमीटर पर आवर क्या किया है बेटा, लेस किया है। तो हम क्या करेंगे, न्यू स्पीड, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन वो कितनी हो जाएगी बेटा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। नई स्पीड बोल दो या रिड्यूस स्पीड बोल दो, x माइनस 8 हो गया बेटा। अब यहां से देखो टाइम टेकन, इसको है ना मैं t1 टाइम ले लेता हूं बेटा, t1 टाइम मान लो इसको, t1 टाइम, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर डिस्टेंस एट न्यू स्पीड, नई स्पीड से बेटा कितना टाइम लेगा वो, t2 ले लेते हैं, कितना, t2। ठीक है, तो t2 टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है बेटा 480, स्पीड कितनी है x माइनस 8, ये आर्स हो गया। अब ये कहता है कि भाई जो हमने 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड को रिड्यूस किया था, जो ये टाइम है अगर मैं स्पीड बेटा रिड्यूस कर देता हूं तो ये कितना टाइम लेता है, 3 घंटे ज्यादा लेता है, 3 घंटे ज्यादा लेगा। तो बेटा यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई यूनिफॉर्म स्पीड से कितना टाइम लिया, t1, नई स्पीड से कितना टाइम लिया, t2, यही है। अब यहाँ पे देखो बेटा ये वाला जो टाइम है कम है, t1 टाइम क्या है, कम है ना। क्यों कम है, क्योंकि स्पीड रिड्यूस कर रहे हैं तो वो 3 घंटे ज्यादा ले रहा है। अगर ये 3 घंटे ज्यादा ले रहा है t1 के कंपेयर में, तो इसमें क्या करना होगा मुझे, 3 ऐड करना होगा। क्या करना होगा बेटा, 3 ऐड, तभी तो दोनों क्या होंगे, टाइम सेम होंगे बेटा। तो यहाँ पे मैं +3 कर दूं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। भाई जब स्पीड कम की है तो 3 घंटे ज्यादा ले रहा है, 3 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो जो t2 टाइम है बेटा वो कितना है, 3 घंटे ज्यादा है, किससे,
T1 से। तो अगर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है तो T1 में मैं क्या करूंगा, 3 ऐड करूंगा, या दूसरी क्या चॉइस है, T2 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, T2 माइनस T1 इक्वल टू 3। बेटा ये इधर लेके आएंगे तो T2 माइनस T1 इक्वल टू 3। अब देखो T2 टाइम कितना है, 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस T1 कितना है बेटा, 480 अपॉन में x इक्वल टू 3। ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा, इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या किया हमने, 480 कॉमन लिया बेटा, 1 अपॉन में x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन में x इक्वल टू 3। ये 480 बेटा इधर आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें, इतना क्लियर है बेटा ये। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, देखिए यहाँ देखिए आप, 1 अपॉन में x माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3। ये बेटा 480 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा, डिवीजन में, 480 क्या आ गया, डिवीजन में। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आया बेटा, x, x माइनस 8। बेटा इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, x बचा, x को 1 से मल्टीप्लाई करके लिखा है यहाँ पे। एलसीएम लेके सॉल्व करना आता है ना, ये सिखाना है बेटा। माइनस x से इसको डिवाइड कर देंगे तो x से x कैंसिल, बचा क्या बेटा, x माइनस 8 इक्वल टू, ये देखिए बेटा 3 1 टाइम 160। तो ये कितना आ गया यहाँ पर, 1 अपॉन में 160, 1 अपॉन 160। क्लियर। यहाँ देखिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस, ये माइनस अंदर जाके प्लस वाले टर्म को माइनस कर देगा और माइनस वाले को प्लस, x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर, x को माइनस 8 से 8x, 1 अपॉन में 160, x से x कैंसिल बेटा, क्या बचा, 8 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1 अपॉन में 160, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, 16 8 टाइम 128 और ये 0, 1280 बन गया। ये लेफ्ट हैंड साइड आके माइनस का होगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। क्वेश्चन था फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मुलेट कर दिया बेटा हमने, दैट मीन फॉर्मेशन कर दी इसकी। अगर ये सॉल्व करने के लिए बोले तो सॉल्व भी कर सकते हैं हम। ठीक है, सॉल्व कैसे करोगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं हम बेटा, देखिए भाई फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या आ रहा है बेटा, माइनस 1280x²। मुझे इस वे में स्प्लिट करना है इसको कि भाई प्लस माइनस करें तो मिडल टर्म -8 आ जाए। ठीक है, -8x आ जाए, और प्रोडक्ट करें तो माइनस का 1280x²। तो बेटा इसके लिए आप क्या कर लो, इसका है ना एलसीएम ले लो, 26 सॉरी एलसीएम कह रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते रहोगे आप, ये आ गया बेटा। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें कोई ऐसा फैक्टर लेना है कि प्लस माइनस करे तो -8 बचे और प्रोडक्ट करे तो 1280 आए। तो यहाँ देखो बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8, 8 इंटू 5 40। ठीक है, इनसे ये आया, 2 की पावर 5 क्या होता है बेटा, 32, 2 की पावर 5 32, 32 और 40 का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना आएगा, 1280। कितना आएगा बेटा, 1280। अब मुझे देखिए क्या करना है बेटा, इसमें देखो हमने 32 निकाला और 40, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, माइनस। तो इन दोनों में कोई एक टर्म माइनस होगी। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक बात है। अब वो माइनस कौन सी टर्म लेनी होगी बेटा, बड़ी, जो साइन मिडल टर्म का होगा। बड़ी टर्म कौन सी रहेगी, जो मिडल टर्म का साइन है। मिडल टर्म का साइन माइनस वाला है तो बड़ी टर्म माइनस की हो जाएगी, प्लस का है तो प्लस वाली हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पे देखिए, ये माइनस का 40, ये प्लस का 32, इन दोनों की प्रोडक्ट -1280,
एक्स स्क्वायर आ रहा है तो एक एक्स इसके साथ लिख दे, एक इसके साथ। तो अगर मैं इसको बेटा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो बेटा आगे ये क्या बनेगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो यहाँ बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32 माइनस 1280, ये x हो रहा है इसके साथ, इक्वल टू 0 बेटा। यहाँ से क्या कॉमन आया, x। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x, तो x माइनस 40। यहाँ से बेटा क्या कॉमन आ जाएगा, 32। क्या बचा, x माइनस 40 इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है बेटा, x माइनस 40, तो x माइनस 40 x प्लस 32 इक्वल टू 0। इधर x माइनस 40 0 और x प्लस 32 0। तो x इक्वल टू 40 और x इक्वल टू माइनस 32। स्पीड कभी नेगेटिव होगी नहीं, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको रिजेक्ट कर देंगे, तो x इक्वल टू 40। तो स्पीड, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ जाएगा बेटा, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। ऐसे आपको ये क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम वाले करने होंगे बेटा। नहीं समझे, आया बेटा समझ में। देखिए टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन के लिए आपको साइंस का एक ही फॉर्मूला याद रखो, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसी से तीनों चीज बन जाएगी भाई। देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या करूँगा, स्पीड इनटू टाइम कर दूंगा। अगर मुझे टाइम चाहिए तो टाइम को इधर ले आऊँगा और स्पीड को इसके नीचे ले आऊँगा। कर सकते हैं ना ऐसे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है। आगे बढ़ें। देखिए बेटा अब सॉल्व कर क्या हुआ। अब बेटा देखिए वो क्वेश्चंस करते हैं जहाँ पर सॉल्व करना आता है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अभी बता रहा हूँ आपको, फिर हम सॉल्व करेंगे बेटा सारी चीज। पहले एक आपको क्वेश्चन करा देता हूँ रूट वाला। इसमें बच्चों को क्या होती है, बड़ी तकलीफ होती है सॉल्व करने में। रूट वाली जो टर्म आ जाती है, कॉफिशिएंट्स होते हैं, वहां पर बच्चों को परेशानी होती है बेटा सॉल्व करने में। क्वेश्चन है सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, रूट 3 एक्स प्लस 10x प्लस 7 रूट 3 इक्वल टू 0। ये है बेटा, ठीक है। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे करोगे बेटा, देखिए स्पेशली मेंशन क्या है, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट कर दीजिए। भाई हम रूट 3 एक्स स्क्वायर का 7 रूट 3 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए बेटा एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, रूट 3 का रूट 3 के साथ प्रोडक्ट 3 और फिर उसका 7 के साथ 21। कितना आ गया बेटा, 21 एक्स स्क्वायर। अब इसको इस वे में स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करे तो 10x आए और प्रोडक्ट क्या आए बेटा 21। तो ये क्या आ जाएगा 7x और 3x, 7x एंड 3x। तो बेटा क्या लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7 रूट 3 इक्वल टू 0। कितना क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ से आप क्या क्या चीज कॉमन ले सकते हैं। भाई देखो 3 कैन बी रिटन एज रूट 3 इंटू रूट 3, ठीक है बेटा। 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3। तो यहाँ देखो रूट 3 एक्स और यहाँ से भी रूट 3 एक्स तो मैं ले ही सकता हूँ बेटा कॉमन। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, रूट 3 एक्स। बचा क्या बेटा, पहली टर्म में एक्स बचेगा, दूसरे वाली में रूट 3। क्योंकि देखो रूट 3 का रूट 3 के साथ प्रोडक्ट 3 इंटू एक्स, 3x हो गया ना, प्लस दूसरे वाले में क्या कॉमन आया 7, तो ये आया बेटा x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है बेटा, x प्लस रूट 3 फैक्टर कॉमन आया, तो बचा क्या आपके पास रूट 3 एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। तो x प्लस रूट 3 इज 0 और
√3x+7 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -√3 और √3x इक्वल टू -7 और x की वैल्यू क्या आई बेटा -7/√3। तो यहाँ से आपको बेटा दो रूट मिल जाएंगे, -√3 एंड -7/√3। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे बेटा सॉल्व, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब बेटा मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बता देता हूँ, देन हमारा काम खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमारा डिलीटेड है, वो नहीं हो आएगा एग्जाम में। दो चीजें सीख लीजिए आप यहाँ से, बढ़े बेटा आगे। देखो, अगर मेरे पास ये इक्वेशन है बेटा ax² + bx + c = 0, ये है बेटा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डेरिवेशन बताने को मैं बता सकता हूँ बेटा, बट वो मैं नहीं करा रहा हूँ, आपको लेंथी हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होगा हमारा वो होता है बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए होता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा ये है बेटा, ठीक है, और उसमें सबसे पहले क्या देखना है हमें बेटा, एक टर्म यूज करते हैं हम डी, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। क्या यूज करते हैं बेटा, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डी किसके इक्वल होता है बेटा, b² - 4ac के। अब सबसे पहले मैं चेक करता हूँ बेटा, डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ, b² - 4ac। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको आगे सॉल्व करना चाहें या नहीं करना चाहें। ठीक है, क्योंकि अगर d की वैल्यू पॉजिटिव या जीरो के इक्वल है तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन मिलेंगे, अगर नेगेटिव आती है तो कभी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। ठीक है, रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे बेटा। कैसे सॉल्यूशन बेटा, रियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक तरह से हम यहाँ पे कौन सी चीज पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ रूट के बारे में भी जान रहे हैं। ठीक है, नेचर ऑफ रूट कि कैसा नेचर होगा, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, रियल होंगे, या कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बेटा ये डिस्क्रिमिनेंट हुआ। अब यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है बेटा वो ये होता है हमारा x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, ये होता है बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इसको सेपरेट सेपरेट लिखें तो बेटा -b प्लस √d अपॉन में 2a एंड -b माइनस √d अपॉन में 2a, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने रूट्स मिलेंगे, दो रूट, या तो दो मिलेंगे या एक भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बेटा ये दो रूट मिलेंगे, d की वैल्यू क्या है यहाँ पे b² - 4ac, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं बेटा। ठीक, नेचर ऑफ रूट देख लेते हैं, नेचर के बारे में जान लेते हैं बेटा इसके, नेचर ऑफ रूट्स। तो यहाँ देखिए अगर बेटा डिस्क्रिमिनेंट मेरा ग्रेटर देन जीरो है, दूसरी कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, ठीक है, तीसरी कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव है। बेटा ग्रेटर देन जीरो है तो इससे क्या मिलेगा हमें, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट होंगे बेटा, अलग अलग होंगे। जैसे भाई कोई पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो ये अपने आप में एक अलग, ये अपने आप में एक अलग। ठीक है, डन। दूसरा, डी अगर जीरो हो जाए बेटा, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा, क्या बचेगा -b/2a, -b/2a। तो बेटा रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, और बेटा d अगर नेगेटिव हो जाए तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव एक्सप्रेशन जो होता है वो अभी हमने डिफाइन करना नहीं सीखा है, तो हम कहेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट। क्या बोलोगे, नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। क्लियर हुआ, कोई डाउट बेटा इसमें, करें सॉल्व अब क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। देखिए बेटा आपके पास एक क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन है आपका 4x स्क्वायर माइनस 4 a स्क्वायर x प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल टू 0। सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है बेटा। तो कैसे आइडिया मिले कि मैं इसको कैसे मतलब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं। ठीक है, तो आइडिया होना चाहिए कुछ। देखिए बेटा, आपको पता है ये क्या बनता है, प्रिसाइजली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बनता है। तो a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, इसको मैं ये लिख सकता हूँ बेटा, यहाँ देखना इधर, a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ए स्केयर का स्केयर माइनस बी स्केयर का स्केयर, दैट इज ए स्केयर प्लस बी स्केयर और ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये दो फैक्टर में, इन दो के प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ बेटा, इसे लिख सकता हूँ। तो बेटा यहाँ देखिए इधर, इसको लिख लेते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू में ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इतना क्लियर? कोई डाउट बेटा इसमें? अब यहाँ देखिए, x का जो कॉफिशिएंट होता है वो क्या होता है बेटा, सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स। तो इन दोनों का सम करें तो क्या आ रहा है बेटा, देखो अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो 2a स्क्वायर आ रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए 4a स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा इसमें, इसको कैसे लिख लूं, बाहर 2 लिख कर, बाहर क्या कर दो बेटा 2 लिख लेता हूँ, या इसको ऐसे कर सकता हूँ 2 टाइम, भाई इसको मैं ये लिख लूँ 2 टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख सकता हूँ। तभी तो 4a स्क्वायर बन जाएगा बेटा। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ इधर कि भाई 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ? और पहले यहाँ पर क्या है बेटा, माइनस है तो माइनस लगा दो, ठीक है। और फर्स्ट टर्म हमारी 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ भाई? कोई डाउट इसमें? अब बेटा इसको हम सेपरेट सेपरेट कर लें। भाई ये बाहर माइनस है, देखो 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में x माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारे पास। ये इतना समझ में आया? इसमें कोई डाउट है तो पूछो बेटा, कोई डाउट इसमें तो पूछ लीजिए। है कोई डाउट? नहीं? अब यहाँ देखिए, पहली दो टर्म पिक कीजिए आप, ठीक है। फर्स्ट टू टर्म में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 2x कॉमन दिख रहा है, 2x कॉमन लिया, बचा क्या बेटा 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना क्लियर? यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लें, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा प्लस का 2x माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कॉमन है बेटा, ये वाला ब्रैकेट वाली टर्म कॉमन है, तो मैं इसको क्या लिख लूँ 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बचा क्या बेटा 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बेटा इस फैक्टर को 0 के इक्वेट कर देते हैं, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 और 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटा ये इधर आके 2x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2x इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 और x क्या आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। ये दो सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा हिंट दिया कि जब भी कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आपको कैसे उसको मैनेज करना है, टैकल करना है उसको। ठीक है, कर लोगे बेटा इस टाइप के? तो आगे बढ़े आप। देखिए
एक क्वेश्चन में आपको इस टाइप का भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना भी सिखा देता हूँ बेटा, ठीक है, और नेचर ऑफ रूट्स वाले भी। दैट मीन कि आपको ना क्वेश्चन कैसे गिवन होगा, यहाँ पे इस टाइप से पूछा जाएगा कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि आपको बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी और पूछेगा कि इसका नेचर बताओ, इसके रूट्स का नेचर बताइए। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास बेटा 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कहता है डिस्कस द नेचर ऑफ रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हमें मिलेंगे उसका नेचर कैसा होगा वो बताना है। तो नेचर के लिए सबसे पहला काम है बेटा, कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करोगे ओरिजिनल इक्वेशन को बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जब कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आई 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू कितनी आई बेटा 5, ठीक है। अब यहाँ से देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, b² माइनस 4ac, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, b कितना है -3 माइनस 4ac, 9 माइनस 40, तो d की वैल्यू क्या आ गई बेटा -31। d कैसा आया बेटा नेगेटिव लेस देन 0, तो आप लिखोगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट, नो रियल रूट्स, कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है बेटा। ऐसे फाइंड आउट कर लोगे, कर सकते हो ना। तो और क्वेश्चन कराने इसके जो अलग टाइप का है कुछ, वो देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो कोई इक्वेशन लिख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है बेटा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, kx इंटू में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या थी बेटा, डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, भाई क्या होगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, ये लिखा आपने। आप लिखोगे फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, for real and equal roots discriminant should be 0, discriminant should be 0। तो b² माइनस 4ac क्या होना चाहिए बेटा 0। बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी k, b की वैल्यू क्या आई बेटा -2k, और c की वैल्यू क्या आ गई 6। इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए, -2k का स्क्वायर माइनस 4ac, ए सी क्या है बेटा 6 इक्वल टू 0। यहाँ से बनेगा बेटा 4k² माइनस 24k, 4k कॉमन ले लीजिए बेटा, तो k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इधर 4k इज 0 और k माइनस 6 इज 0, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6। k इक्वल टू 0 बेटा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि k अगर 0 रख दिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगा। तो k की वैल्यू 0 क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो क्या लिखोगे, k इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है बेटा। देयरफॉर k शुड बी 6, k शुड बी 6। डन, कर लोगे बेटा ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है भाई। तो आगे करते हैं बेटा क्वेश्चन। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से समझना बेटा क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर,
motorboat a motorboat a motorboat whose whose speed is 18 kilometer per hour in still water in still water speed is 18 kilometer per hour in still water takes 1 hour more one still water takes 1 hour more to go 24 to go 24 kilometer upstream upstream ठीक है upstream then to return downstream then to return downstream downstream to the same spot to the same spot to same spot ठीक है find the speed of stream find the speed of stream find speed of stream बहते हुए फ्लोइंग वाटर की स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है बेटा क्वेश्चन है बेटा ध्यान से सुनना ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर बोट की स्पीड मुझे गिवन है कहता है कि ये 1 घंटा ज़्यादा लेटता है बेटा कब जब ये अपस्ट्रीम की तरफ मूव करता है ठीक है अपस्ट्रीम डायरेक्शन में जब ये मूव करता है मोटर बोट या फ्लो करता है या मूवमेंट कर रहा है तब ये 1 घंटा ज़्यादा लेता है एज कम्पेयर टू डाउन स्ट्रीम कि जिस तरफ बहाव बह रहा है बेटा पानी बह रहा है उसकी तरफ टाइम लेता है 1 घंटा कम और उधर लेता है अपस्ट्रीम की तरफ लेता है ये 1 घंटा ज़्यादा तो हमें फाइंड आउट क्या करना है स्ट्रीम की स्पीड फाइंड आउट करनी है तो जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है बेटा उसी को कंसिडर कर ले देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड आउट करना है तो बेटा हम कंसिडर कर लेते हैं सॉल्यूशन देखिए इसका क्या होगा कि लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर ठीक है बेटा अब इसने कहा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट भी लेके आया ठीक है चलो पहले हमने स्पीड ऑफ स्ट्रीम कंसीडर कर ली बेटा स्पीड ऑफ बोट क्या है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना है बेटा ये 24 किलोमीटर पर आवर सॉरी 18 है बेटा 18 किलोमीटर पर आवर 24 किलोमीटर तो डिस्टेंस कवर करेगा वो 18 किलोमीटर पर आवर अब बेटा देखिए स्पीड डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड निकाल लेते हैं डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड ठीक है लिख लेते हैं स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम तो यहाँ देखिए बेटा डाउनस्ट्रीम स्पीड कैसे निकलती थी बोट प्लस में स्ट्रीम बोट प्लस में स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट कितनी है बेटा 18 प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है x तो 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी और स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा देखिए स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम यही होती थी अपस्ट्रीम स्पीड बेटा यही होती थी ना अब यहाँ पर देखिए बेटा टाइम निकालेंगे पहले क्योंकि इसने कहा है कि 1 घंटा ज़्यादा लेता है तो टाइम का रिलेशन है तो T1 टाइम मान लेते हैं अपस्ट्रीम के लिए T2 ले लेते हैं डाउनस्ट्रीम के लिए या अकॉर्डिंगली देखते हैं अब देखिए टाइम टेकन टू कवर कितना डिस्टेंस है बेटा 24 किलोमीटर टाइम टेकन टू कवर 24 किलोमीटर डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम स्पीड के लिए टाइम कितना हो जाएगा बेटा देखिए टाइम निकाल रहे हैं टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टेंस कितना है 24 स्पीड कितनी है बेटा डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है 18 प्लस एक्स ठीक है अब टाइम टेकन टू कवर 24 किलोमीटर डिस्टेंस अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम स्पीड में वो क्या हो जाएगा 24 अपॉन में
18 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये कहता है बेटा अपस्ट्रीम कितना टाइम ले रहा है, 1 घंटा ज्यादा ले रहा है, तो ये वाला टाइम बेटा 1 घंटा ज्यादा है किससे, डाउनस्ट्रीम वाले से। तो इन दोनों को इक्वल करना है तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा दो तो 1 आ जाएगा। भाई अपस्ट्रीम वाले में से डाउनस्ट्रीम वाला टाइम घटा दो तो क्या आ जाएगा, 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा बेटा, आप अपस्ट्रीम वाले में से क्या कर दीजिए, डाउनस्ट्रीम वाला टाइम सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इक्वल टू 1। तभी तो 1 घंटा ज्यादा ले रहा था ये। या आप ऐसे कह सकते भाई अपस्ट्रीम स्पीड वाला टाइम है, 1 घंटा ज्यादा है, इसको इधर लेके आऊंगा तो प्लस हो गया, तभी तो दोनों इक्वल हुए टाइम। अब की बार मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, या समझा दिया कि भाई इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। नहीं समझे बेटा, अभी इसको सॉल्व कर ले, कंप्लीट इक्वेशन को 24 से डिवाइड कर दे बेटा, 24 से डिवाइड किया तो 1 अपॉन में 18 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन में 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1/24। सॉल्व कर लेते हैं बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1/24, और ये आ जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। कितना होता है बेटा, 324। तो ये लिख लेंगे हम 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/24। बेटा 18 से 18 कैंसिल, एक्स प्लस एक्स 2x, एक्स प्लस एक्स कितना हुआ बेटा 2x अपॉन में 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/24। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इसको क्या कर लेते हैं बेटा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 24 इंटू 2 48x इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब बेटा मुझे इस वे में इसको स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करे तो 3 माइनस का 324 एक्स स्क्वायर बने, और प्लस माइनस करे तो 48 एक्स आए। तो आप यहाँ पर बेटा दो 54 6 टाइम हो जाएगा, 54 6 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों का सम प्लस का 48x, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, माइनस की 324 एक्स स्क्वायर। दोनों को यहाँ से कॉमन ले लेंगे बेटा, पहले दो फैक्टर से x कॉमन, x प्लस 54 माइनस दूसरे से क्या आ जाएगा, माइनस का 6 कॉमन आ जाएगा बेटा, x प्लस 54 कॉमन लिया बेटा, बचा क्या x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा आप लिखोगे इधर x प्लस 54 0 और x माइनस 6 इज 0। तो दिस इम्प्लाई x इक्वल टू माइनस 54 और x इक्वल टू 6। स्पीड नेगेटिव नहीं होगी, देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगी बेटा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या बनेगा, 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपको बेटा एज वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, तो वो मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ कुछ चीजें, तो उसके अकॉर्डिंग आप सब करो। ठीक है, डन। और क्वेश्चन कराऊं, नहीं, चलो ठीक है बेटा। तो आज आपने फोर्थ चैप्टर किया है, इसके क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करना है बेटा, कोई डाउट आए तो मुझसे आप पूछ सकते हो, ठीक है।